नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है प्रारंभिक सार्वजनिक आमंत्रण यानी आईपीओ, जिसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफर। आप लोगों ने इस टर्म्स को, इस बात को और इस विषय को बहुत जगहों पे सुना होगा। जब कभी भी स्टॉक मार्केट की बात आती है या कभी भी कंपनी के शेयर्स इशू करने की बात आती है या फिर कंपनी के प्रोस्पेक्टस इशू करने की बात आती है, तो ये टर्म्स हमेशा सबकी जुबान पे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रारंभिक सार्वजनिक आमंत्रण का अर्थ क्या होता है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर का अर्थ क्या होता है। जब कभी कंपनी का निर्माण होता है तो कंपनी को पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी इकट्ठा करने के लिए कंपनी अंश जारी करती है। जब कंपनी अंश जारी करती है तो जनता को प्रवितरण के माध्यम से उन्हें अंश लेने के लिए आमंत्रित करती है। इसी आमंत्रण को ही प्रारंभिक सार्वजनिक आमंत्रण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब कभी भी किसी कंपनी का निर्माण होगा तो उस कंपनी के लिए कैपिटल निर्धारित होगा, उसकी पार्षद सीमा नियम के कैपिटल क्लॉज में यानी पूंजी वाक्य में। तो जो उसका ऑथराइज कैपिटल होगा, उस ऑथराइज कैपिटल के हिसाब से कंपनी क्या करेगी, पूंजी जुटाने के लिए, पैसे के लिए लोगों के पास प्रवितरण जारी करेगी यानी प्रोस्पेक्टस जारी करेगी और लोगों से अंश उनको दे करके उनसे पैसे मंगाएगी। तो जनता से पैसे मंगाने के लिए जब कभी भी कंपनी पहली बार कोई भी प्रवितरण जारी करती है तो उसे हम लोग प्रारंभिक सार्वजनिक आमंत्रण के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं कि प्रारंभिक सार्वजनिक आमंत्रण की प्रक्रिया क्या होती है, यानी प्रोसीजर ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, कि जब कभी भी हम लोग प्रारंभिक सार्वजनिक आमंत्रण करते हैं तो किन किन स्टेप से होकर के हमें गुजरना पड़ता है। कंपनी के निदेशकों द्वारा सफल आवेदकों को अंश देने को आवंटन कहते हैं। यानी मतलब ये हुआ कि कंपनी ने प्रवितरण जारी करके अंश जारी किया, उसके बाद से एप्लीकेशन के तौर पे जो पूरे पैसे कंपनी को रिसीव हो गए। तो एप्लीकेशन के बाद से कंपनी ने जिनका एप्लीकेशन पूरा प्राप्त हो गया है सही तरीके से, उनको कंपनी क्या करेगी, अंश जारी कर देती है यानी शेयर अलॉट कर देती है। जनता के द्वारा अंशों के लिए दिए गए आवेदन को प्रस्ताव कहते हैं यानी प्रपोजल कहते हैं। कहने का मतलब है कि अगर जनता के पास ये सूचना पहुंचती है प्रोस्पेक्टस के द्वारा कि शेयर्स किसी कंपनी ने इशू किया हुआ है, तो जनता क्या करेगी, अपना प्रपोजल भेजेगी कंपनी के पास कि हे कंपनी, आपके शेयर्स को मैंने एक्सेप्ट किया है, हमें आपके शेयर्स चाहिए। तब कंपनी के निदेशकों द्वारा प्रस्ताव को पूर्णतः स्वीकार किया जा सकता है या पूर्णतः अस्वीकार किया जा सकता है या अंशतः स्वीकार किया जा सकता है। यानी जब कभी भी पहले तो कंपनी के द्वारा भेजा जाएगा सूचना प्रवितरण के माध्यम से, प्रोस्पेक्टस के माध्यम से जनता में, तब जनता उसको एक्सेप्ट करेगी और ये प्रस्ताव भेजेगी कि हमने आपके शेयर को एक्सेप्ट कर लिया है। और अपना जब एप्लीकेशन भेजेगी तो उसके बाद से निदेशक मंडल के पास यानी निदेशकों के पास ये क्षमता होती है कि वे या तो प्रपोजल को पूरा स्वीकार कर लें या फिर प्रपोजल को पूरा अस्वीकार कर दें या फिर अंशतः स्वीकार करें, यानी कुछ प्रपोजल को स्वीकार करें और कुछ प्रपोजल को स्वीकार न करें। अब ये सारे कंडीशन किस तरीके से मैच करते हैं, किस तरीके से कुछ प्रपोजल को स्वीकार किया जाता है, इन सारे वीडियोस को हम लोग आगे चल के पढ़ लेंगे। कंपनी के निदेशकों द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के बाद सफल आवेदनों को आवंटन पत्र यानी लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेज दिया जाता है। यानी जब कभी भी कंपनी आवेदकों का आवेदन स्वीकार कर लेती है तो उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेज देती है यानी आवंटन का पत्र भेज देती है कि यानी हमने आपको शेयर आवंटित किया हुआ है। आवंटन पत्र में आवंटित अंशों की संख्या, आवंटन की राशि दी हुई होती है, यानी जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए हैं किसी व्यक्ति को, वे सारी चीज़ें और कितने का शेयर्स है, सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। अंशधारी आवंटन की राशि तथा इसके बाद
शेष अदत्त राशि मांग करने पर देने के लिए उत्तरदायित्व होती है। यानी जो भी आवंटन की राशि है और उसके बाद से जो कॉल्स की राशि है जो कंपनी को पे करने हैं अंशधारियों के द्वारा, वे पे करने के लिए सारे की सारी जनता यानी जिन्होंने शेयर्स लिया है वे लोग लायबल होते हैं। उन आवेदकों को जिन्हें कि अंशों का आवंटन नहीं किया जा सका उन्हें खेद पत्र यानी लेटर ऑफ रिग्रेट के साथ आवेदन की राशि वापस कर दी जाती है। अगर कंपनी अंशतः स्वीकार की हुई है या फिर कंपनी ने उन लोगों को शेयर अलॉट ही नहीं किया और स्वीकार कर दिया तो उन्हें क्या करेगी कंपनी, लेटर ऑफ रिग्रेट यानी खेद पत्र के साथ जो भी पैसा उन्होंने आवेदन पर भेजा है उस पैसे को उनको वापस कर दी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी प्रक्रिया और इसमें हमने जाना कि इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ, जिसको हम लोग हिंदी में सार्वजनिक आमंत्रण कहते हैं, क्या होता है। अगली वीडियो में हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से जो भी शेयर्स के प्रोसीजर होते हैं उन सब चीज़ों को भी समझेंगे, जिसमें कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रो डाटा अलॉटमेंट, ये सारी चीज़ें होंगी। तो हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।